Hello everyone, Jai Hind. This is Rohit Gaud and welcomes you to this new excited session. This is the title of this session is Building the Skills of Group Discussion. ग्रुप डिस्कशन के दौरान जो स्किल्स अपने को बिल्ड करनी चाहिए अपने अंदर, उसके बारे में ये आज का सेशन रहेगा. इसके अंदर अपन लार्जली फोकस करेंगे 10 टिप्स पर. 10 टिप्स मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ या 10 वो मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिनको आप ध्यान में रखकर अपना ग्रुप डिस्कशन तैयार करें, जो कि आपको ग्रुप डिस्कशन को लीड करना और उसे एक्सेल करके आपको उसमें जीतना आपका तय करेगा. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट आवर सेशन. सो विद वार्म विशेष, फर्स्ट टिप्स इज अवेयरनेस ऑफ टॉपिक. इट मीन्स we have sufficient knowledge of our topic. We are aware about the topic. So अपने को उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए मेनली कि टॉपिक क्या है, उसके बारे में सामान्य जानकारी अपने को होनी चाहिए. ये कैसे होती है? ये अपने को बुक रीडिंग से, न्यूज़पेपर एंड आर्टिकल रीडिंग से ये अवेयरनेस अपने आप आती है. ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एक्सेल करवाएगा. चलिए, मूव ऑन द नेक्स्ट टिप्स एंड दैट इज़ स्पीक विद कॉन्फिडेंस. इन द प्रेजेंटिंग इन ग्रुप डिस्कशन, योर बॉडी लैंग्वेज एंड अदर थिंग्स आर लुकिंग दैट यू आर बी कॉन्फिडेंट. तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है और आपके जो स्पीकिंग है, यानी आप कॉन्फिडेंस अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात को रखें, उसी के कॉन्फिडेंस के साथ में बोलें, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसमें असेस किया जाता है मेनली. चलिए, थर्ड, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज. सो इट इज़ द एसेंशियल पार्ट इन द इंटरव्यू सेशन एंड इन द डिस्कशंस. एज वी ऑल नो दैट आवर बॉडी लैंग्वेज शुड बी अप्रोप्रिएट and right in the proper manner. So work on your body language, body gesture, body posture, how you sit, how you, the way of talking, the way of walking, the way of putting your ideas, points, that should be in your body language. So work on your body language. Now fourth, listen carefully, do not just hear. ऐसा ना हो कि केवल आप उनके पॉइंट को सुन रहे हैं. सुनना नहीं है, हियर नहीं करना है, आपको लिसन करना है, यानी ध्यान से उस चीज़ को सुनना है. ग्रुप डिस्कशन का मतलब ये होता है कि आप दूसरों की बातें को कितना केयरफुली आप सुन रहे हैं. सो लिसन केयरफुली. ऐसा ही नहीं है कि आप वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और हाँ, अपना पॉइंट तो ध्यान से रख रहे हैं, लेकिन दूसरे का पॉइंट आप ढंग से सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. सो लिसन केयरफुली, एक्टिवली यू हैव टू लिसन एवरी पॉइंट्स ऑफ द योर participants of the discussion. So move on next. फिफ्थ है लीड द कन्वर्सेशन. ये एक इनिशिएटिव लेने जैसा आपका पॉइंट है और आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जो ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो उस कन्वर्सेशन को लीड करें. मीन्स अगर कोई आपका पार्टिसिपेंट अगर बोल नहीं रहा है या कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जनरली होता है कि जल्दी से पार्टिसिपेट करना, इनिशिएटिव लेना और लीड करना, ये बहुत कम में क्वालिटी होती है. तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें ही तो ग्रुप डिस्कशन में असेस की जाती है. सो यू लीड द कन्वर्सेशन. इफ़ यू लीड द कन्वर्सेशन यू फील कॉन्फिडेंट इन ड्यूरिंग योर होल डिस्कशन. सो प्लीज़ ट्राई टू लीड द कन्वर्सेशन. सो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ मूविंग ऑन द सिक्स्थ पॉइंट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली यूजिंग आई कॉन्टैक्ट. आपको जो कम्युनिकेट करना है वो इफेक्टिवली एंड प्रभावशाली तरीके से आपको कम्युनिकेशन करना है और अपनी आई कांटेक्ट का यूज़ करते हुए, क्योंकि जब आप डिस्कशन में बैठते हो तो आपको सारे जो भी अपने पार्टिसिपेंट हैं उनसे एक प्रॉपर आई कांटेक्ट रखना है और ऐसे कम्युनिकेट करना है कि आपका पॉइंट एक दमदार हो, सॉलिड हो, बात में वजन हो, ठोस हो और अपने उस प्रॉपर मैनर में हो. तो कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दैट इज़ आल्सो असिस्ट इन योर communication. Now moving on next, seventh, be polite. During whole your group discussion and debate and this type of the conversation, you should be polite. आपको polite होना चाहिए because there is no place of aggression.
आप अपने पॉइंट रखे हैं तो उसके दौरान आप बी हम्बल, बी पोलाइट, थोड़ा सा आपको पोलाइट रहना होगा, विनम्र रहना होगा और अपने पॉइंट को जेंटली तरीके से रखना होगा। ऐसा नहीं हो कि आप अग्रेशन में आ जाएं, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में अग्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए आप बी पोलाइट रहें, आप विनम्र रहें और अपना पॉइंट अच्छे से रखें और एक्टिवली सुनते रहें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एट यूज़ कंसाइज एंड लूसिड लैंग्वेज। मीन्स आपको एक लैंग्वेज जो आप मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ डिस्कशन और कन्वर्सेशन, it should be lucid or concise. It means it is short sentences, using short sentence, and it is easy language to understand everyone. If you suppose if you use very complicated words and it's hard to understand, then how we progress and how we excel in group discussion, because no one understands that meaning of the particular word. So please use understandable and easy language and concise sentences, that also be assist and that makes you the leader of the discussion. So please इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, चूज़ रिलेवेंट पॉइंट्स। आपको जो डिस्कशन का आपको टॉपिक मिला है उससे ही रिलेवेंट पॉइंट्स आपको यूज़ करना है। डोंट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। उसे एक्चुअल टॉपिक से आपको डेविएट नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। आपको रिलेवेंट पॉइंट्स जो सटीक हैं, सुनिश्चित जो भी आपका उससे संबंधित जानकारी है, केवल वही पॉइंट्स आपको रखने चाहिए और आप एग्जांपल्स का यूज़ केसेस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सफिशिएंट डेटा ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन प्लीज़ पुट योर डेटा ड्यूरिंग द डिस्कशन। दैट मस्ट बी ए noticeable thing. So please choose relevant points. Now next, be the first to summarize the discussion. आप लीड भी डिस्कशन आपको करना आना चाहिए और समराइज भी करना आना चाहिए। तो आप वो पहले व्यक्ति हैं जो समराइज करें डिस्कशन को। इन द लास्ट नाउ यू से दैट it is a summary, at the conclusion we have reached at the point, like using these phrases you have to summarize the discussion. So please, this is also not if you lead the discussion then you are assessed as a leadership quality and as a leader of the discussion. Except this, you also have to summarize the discussion, so it is also part of initiative. So these are the 10 tips. If you have keep in mind, then you have excel in your discussion and debate, and during the interviews you have be the first leader. So now next, thanks for watching, stay connected. This is Rohit God Focus. Thank you.